बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हसद इल्ला फ़ी इस्नतैन। दो किस्म के लोगों पर हसद और रश्क करना जायज़ है। उसमें से पहला शख्स, रजुलिन आताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक़्क़ि, कि वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल अता किया और फिर इसको राय हक में खर्च करने की तौफीक बख्शी। ये जो माल है ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, रहमत है। और इस नेमत, इस रहमत को अगर तकसीम किया जाए, इन्फाक किया जाए और उसको दूसरों की तरफ मुंतकिल किया जाए तो ये बात अल्लाह को बहुत महबूब है। और जो फर्द अल्लाह की राह में इन्फाक करता रहता है तो उसके लिए फरिश्ते सुबह के टाइम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस इन्फाक करने वाले को और अता फरमा। और जो बंदा बुखल करता है, जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, बदुआ करते हैं कि अल्लाह इसके माल को तल्फ फरमा। माल अल्लाह का अता करता है तो इसको फिर हमें अल्लाह के बंदों के ऊपर खर्च करना चाहिए। और एक लिहाज से गोया हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं, और जब आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाता है। दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनका जितना भी ज्यादा इन्फाक किया जाए या उसको जितना तकसीम किया जाए तो उतनी ज्यादा चीजें वो बढ़ती रहती हैं। उसमें एक माल भी है, यानी माल को जितना खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला इसमें और आपको अता करेगा। इल्म है, जितना दूसरों तक पहुंचाएंगे तो रब ताला आपको और अता करेगा। आपकी इज्जत है, जितनी किसी को आप इज्जत देंगे अल्लाह ताला आपको और ज्यादा इज्जतें देगा। दूसरा शख्स, वरजुलिन आताहुल हिकमा, सुभान अल्लाह, कि वो शख्स जिसे अल्लाह ने हिकमत अता फरमाई और इसे हिकमत के मुताबिक वो फैसला करता है और उसे दूसरों को सिखाता है। जिसको हिकमत अता की जाती है, जिसको बसीरत अता की जाती है, गोया उसे खैर कसीर अता किया गया। ये अल्लाह की बड़ी रहमत है, अल्लाह की बड़ी नेमत है। अब अगर हिकमत और दानिश आपको मिली हुई है तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज, इस हिकमत को मुस्बत तौर पर इस्तेमाल किया जाए, मनफी इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरी बात कि इस हिकमत को अपने तक महदूद न रखा जाए बल्कि दूसरों तक पहुंचाया जाए, दूसरों को भी सिखाया जाए। आपको अगर अल्लाह ताला ने हिकमत दानिश से नवाजा हुआ है तो उस हिकमत और दानिश को अपने तक महदूद न रखें बल्कि उसको दूसरों तक भी पहुंचाए, दूसरों को भी हिकमत सिखाए, उनको भी आप शाऊर दें। इससे होता यह है फिर रब ताला फिर आपको मजीद हिकमत और दानिश से नवाजता है। तो आज के सेशन में दो चीजें थी जी, कि हसद से हम कर सकते हैं, दो लोगों पे कर सकते हैं। एक जिसको अल्लाह ने माल अता किया हो और दूसरा फर्द जिसको अल्लाह ने हिकमत अता की हो। यहां पर एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं कि हसद और रश्क में थोड़ा सा फर्क है। हसद इसको कहते हैं कि आप दूसरे के पास कोई माल देखें, कोई दौलत देखें, कोई नेमत देखें तो देख के आपके अंदर एक कुड़न और जलन पैदा हो जाए और आपके अंदर एक ख्वाहिश और एक तलब पैदा हो जाए कि उससे ये नेमत छिन जाए, मुझे मिल जाए। यह हसद है, यह हसद जायज नहीं है। रश्क ये है कि आप दूसरे की नेमत को देखते हैं और फिर दुआ करते हैं और आपके अंदर एक तलब पैदा होती है कि अल्लाह उसको अगर ये मिला हुआ है तो मुझे भी दे दे, तो ये जायज है। यानी हसद जायज नहीं है, रश्क जायज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और हमें दीन का सही फ़हम अता फरमाए।
فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.